हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल भाई आप सभी का स्वागत करता हूं तेज अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का प्रहार बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मैं कहीं भी बेसिक मेथड या फिर फॉर्मूले यूज नहीं करता। हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक अलग ही मेथड है, एक कॉमन सा मेथड है, अलग मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, आपको एज अ डायग्राम बना के या फिर कुछ चीज बना के उसमें हम क्या करते हैं, आपके पेपर को या फिर क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी होता है और कंफ्यूजन भी कम होते हैं। तो आज मैं वही यूज करने वाला हूं फिर से आपके परसेंटेज के लिए। मैं आपके जो बेसिक मेथड आप यूज करते थे वो यूज नहीं होगा। आज हम फिर से परसेंटेज को एज अ फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ के आज बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए, जब भी आपको परसेंटेज में आपको परसेंटेज दे दिया होगा तो सबसे पहले करना है उसको फ्रैक्शन में तोड़ देना है। जैसे कि ये सारे परसेंटेज टूटे हुए हैं ना फ्रैक्शन में, वैसे ही आपको फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। तो फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज दिया है उसको क्या करेंगे, आपको 100 से डिवाइड कर देना है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, length and width of rectangle are increased by 20% and 25% respectively. The increase in the area of resulting rectangle will be, मतलब क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20 से 25% की वृद्धि हो रही है तो परिणामी आयत के क्षेत्र में वृद्धि होगी। मतलब जो नया आयत बन रहा है उसकी क्षेत्रफल और जो पहले ओरिजिनल आयत था उसकी क्षेत्रफल में कितने का डिफरेंस है, मतलब ओरिजिनल से नया कितने की वृद्धि में है, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको बनाते कैसे थे आप क्या करेंगे, लंबाई को x और वृत्त की चौड़ाई जो है उसको क्या कर लेंगे, y ले लेंगे। उसके बाद आप जो है उसमें 20% 25% वृद्धि कर देंगे, उसके बाद उसको माइनस करेंगे। ऐसे कुछ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले तो ये जो परसेंटेज दिया उसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। जब उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 20% दिया लेंथ में, लेंथ कितने दिया 20% वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा 20/100 मीन्स 1/5। क्लियर। ब्रीथ क्या है, ब्रीथ आपको 25% है, ये भी इंक्रीजमेंट हो रहा है तो ये क्या हो जाए आपकी फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/4। क्लियर, 1/4 हो रहा है। तो आप बताइए ये जो 1/4 और 1/5 हो रहा है ये क्या हो गया, आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ गए। अब मैं बोल रहा हूं ये जो नीचे की वैल्यू है, नीचे की वैल्यू है वो क्या होंगे, आपके ओरिजिनल वैल्यू होंगे। क्या होंगे, आपके ओरिजिनल वैल्यू होंगे। तो और ये जो ऊपर जो आए हैं वो आपके इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट होंगे। मतलब अगर वो डिक्रीज बोल देगा तो डिक्रीज वाली वैल्यू होगी, या फिर इंक्रीज वाली वैल्यू इंक्रीज बोलेगा तो वो इंक्रीज वाली वैल्यू होगी। क्लियर। अब देखिए, अब आपको बोला है कि लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कितने परसेंट, 20% 25%। तो हमने उसको फ्रैक्शन में तोड़ रखा है। अब क्या करना है, अब आपका हो गया लेंथ। लेंथ क्या था पहले, ओरिजिनल 5, ओरिजिनल में बता दिया था 5। अब क्या उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, किसकी, एक की 20%, मतलब एक की क्या हो रही है उसमें इंक्रीजमेंट हो रही है, तो +1 कर दीजिए, क्या हो गया 6। क्लियर। वही ब्रीथ की बात करते हैं, ओरिजिनल क्या है 4 और उसमें भी क्या हो रहा है +1 की इंक्रीजमेंट हो रही है, मतलब क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए ये जब करने के बाद अगर कुछ वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए और नहीं कटी तो रहने दीजिए। तो कट क्या आ रही है, 5 बन जा 5, अपोजिट साइड को काटना है। ठीक है, 4 2 जा सॉरी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो अब आपके पास क्या बचे, 1 और 2, 3 और 1 ये बचे। अब बताइए किसी रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है। रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो यहीं से अगर आप निकाल ले, आपका जो है ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल ये वाली है। ओरिजिनल कौन सी है आपकी, ओरिजिनल जो है ये है और फाइनल ये है। ठीक है, तो ओरिजिनल का लेंथ 1 और ब्रीथ 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या निकालना है, इंक्रीजमेंट की कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट था। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा 3 - 2/2 फाइनल माइनस बेस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू क्या 100%, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 × 100, मतलब 50% आपके आंसर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे कि एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सी 50% है इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इज डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। मतलब
हिंदी में अगर बोलूं तो चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, खपत में कितना परसेंट कमी आई है, ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। मतलब अगर चीनी की कीमत बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हैं, उसको जितना आप यूज कर रहे थे उसमें आप क्या कर कमी ला रहे हैं। तो कितना परसेंट की कमी लाएंगे कि जो है वृद्धि तो हुई चीनी की कीमत में, लेकिन आपके जो आप पैसा यूज कर रहे थे उसको लेने में वो उतना ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके लिए आपने पहले जो क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, उसको आप लिख लीजिए कि इसमें फ्रैक्शन में 25% फ्रैक्शन परसेंटेज दिया था, लिख लीजिए फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/4 हो गया। अब क्या है, अब बोल रहा है क्या चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हुई थी, मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या था इसका 4, ओरिजिनल प्राइस क्या था 4, फिर क्या 1 की वृद्धि 1 की इंक्रीजमेंट, मतलब क्या हो गया फाइनल 5। क्लियर। अब बताइए, अब वो बोल रहे हैं पहले 4 था 5 हो गया, अब बोल रहे हैं क्या कि खपत में कितने परसेंट की कमी लाए। अब देखिए जो कीमत और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपको यहीं से क्वेश्चन बन जाना है। अब बताइए कमी की बात कर रहा है कि कितने परसेंट कमी लाना है, यही बोल रहा है। तो ये बताइए और आपकी मैक्सिमम पॉइंट कहां से वैल्यू है, मैक्सिमम 5 ये है क्या, तो कम तो ज्यादा से ही होता है, कम किससे होगा, ज्यादा वैल्यू से ही कम होगा। ठीक है, और ज्यादा किससे होगा, कम वैल्यू से ज्यादा होगा। तो वो क्या बोल रहा है, कमी आई है, तो कमी किस में आएगी, ज्यादा से आएगी। तो आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या 5 - 4/5। 5 क्यों, क्योंकि इसी से कमी हो रही है, तो अपना फोकस किस में है, इस पे है। क्लियर। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/5 × 100% में लाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके 20% की क्या करनी पड़ेगी, आपको खपत कम करनी पड़ेगी, तभी आपके जो खर्चे होंगे वो सेम होंगे। क्या हो रहा है, समझ आ रहा है। इसमें क्या किए हमने, इसमें आपको ये देखना कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। इसमें बोला था कि कमी करना है, वो कम करना है, तो कम किससे होता है, कम होता है आपके ज्यादा से। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस अपॉन जो जहां पे आपको फोकस करना है, ज्यादा से कम हो रहा है तो 5, अगर वो बोलता बढ़ रहा है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 हो जाता है। ठीक है, तो आपके 20% हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 10,000 एट दिस मोमेंट, it increased by 10% on first year and the second year due to immigration it will drop by 5%. Find the population at the end of third year if in third the population increased by 20%. किसी गांव की जो जनसंख्या है कितनी है, 10,000 है, पहले वर्ष यह 10% बढ़ा और दूसरे वर्ष आवाजान के कारण जो है 5% घट गया और तीसरे वर्ष फिर से वो क्या कर रहा है 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताइए कि अब 3 साल बाद वहां की जनसंख्या क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो अब बनेगा कैसे, अब बनाने के लिए फिर से वही मेथड, क्या क्या दे दिया आपको, आपको दिया है कितना 10% की वृद्धि, तो ये इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। क्लियर। अब 5% कम हुआ है, 5% क्या हुआ है कम, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 है ना। उसके बाद 20% फिर बढ़ा है थर्ड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में क्या 20% बढ़ गया है, मतलब फ्रैक्शन में बोलूं तो 1/5। क्लियर। अब इसको फिर से वैसे लिख दीजिए जैसे लिखते आए हैं, क्या कि पहले ईयर में क्या था, पहले ईयर में ओरिजिनल में 10 था जिसमें वही बढ़ के क्या हो गया अब 11 हो गया, +1 हो गया, इंक्रीजमेंट हो रहा है। वैसी सेकेंड ईयर में अब वो क्या हो गया 20 था तो वो क्या हो गया फिर एक सॉरी कम हो रहा है ना, एक कम हो रहा है, तब क्या हो गया ये 19 हो गया। क्लियर। अब थर्ड ईयर की बात करें तो पहले 5 था और ये अब एक बढ़ के क्या हो गया 6 हो गया, जो इंक्रीजमेंट है उसमें प्लस कर दिया, जो डिक्रीज हो रहा है उसमें माइनस कर दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए जो कट रहा है उसको क्या करते हैं हम, जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो और जो है उसको रहने दो। तो क्या 6 तो 3 6 सॉरी 2 3 6 और 2 10 20 कट गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, जब भी आपको पॉपुलेशन का केस पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक साइड को अलग एक साइड को अलग, तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई जब करोगे इनको तो ये क्या हो गया 500 हो गया, क्या 500 हो गया। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, जब 11 को 19 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया आपका 9911 मतलब क्या 902, उसका 3 भी है क्या
3 भी है तो 3 से करेंगे तो क्या हो गया, ये आपके हो गया 27 टू 6, मतलब क्या हो गया 627, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हो गए। अब बताइए आपको वो क्वेश्चन में दिया है कि ओरिजिनल में क्या थी, पहले इनकी जो आबादी थी कितनी थी, 10,000 थी। क्या थी, 10,000 थी। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपका, ओरिजिनल वैल्यू में पहले ही बता दिया था क्या है, आपके ओरिजिनल वैल्यू ये है, यही है, ये ओरिजिनल होते हैं और ये अपना क्या होता है फाइनल। ओरिजिनल 500 है अभी, और ये किसकी इक्वल है, आपको बोल दिया क्वेश्चन की 10,000 की इक्वल, किसके 10,000 आबादी थी पहले, तो एक पॉइंट क्या आएगा, 500 पॉइंट जो है 10,000 के इक्वल है, तो एक पॉइंट क्या होगा आपका, एक पॉइंट निकालने तो इसको 500 को डिवाइड कर दो तो क्या होगा 0 0 0 कट गए, अब 100 में 5 होगा तो 20, मतलब एक पॉइंट किसकी इक्वल हो गया 20 के। तो अपने को कितने पॉइंट है, अपने पास 627 पॉइंट है, तो 627 जो है किसके इक्वल हो जाएगा आपके 0 7 4 5 12, मतलब 12,540 जो जनसंख्या है अब गांव में बची है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए 12,540। ठीक है, हमने जो फंडे यूज किए हैं वो फंडे हर जगह लग रहे हैं, और मैं आपको बना के भी बता रहा हूं कि जो हम फंडे आज तक बनाए हैं वो सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कैंडिडेट स्कोर 25% एंड फेल बाय 30 मार्क्स, while another candidate who scored 50% marks get 20 marks more than the minimum requirement marks to pass the exam. Find the maximum marks of exam. मतलब एक जो विद्यार्थी क्या करा 25 अंक से प्राप्त करता है और 20 अंक से 25% जो है अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से जो हो जा रहा है वो असफल हो जा रहा है, किसने 30 मार्क्स से वो असफल हो जा रहा है, मतलब फेल हो जा रहा है। और अगर वही 50% फाइन करता है तो वो क्या 20 मार्क्स जो है जो मिनिमम मार्क्स होता है पास होने के लिए उससे ज्यादा पा रहा है, यही बोल रहा है। ठीक है, कर दीजिए। आप देखिए आपको जो नॉर्मल बन जाएगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, पहले क्या था जब वो 25% मार्क्स ला रहा था टोटल मार्क्स से, तो कितने मार्क्स से पीछे हो रहा है, फेल हो रहा है 30 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, मतलब माइनस। क्लियर। अब अगर वही स्टूडेंट जो 50% मार्क्स ला रहा है तो 20 मार्क्स ज्यादा ले आ रहा है, एक जो पास होने के जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होता था उससे 20 मार्क्स ज्यादा ला रहा है। क्लियर। अब बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या 25% का है, 25% का है दोनों का डिफरेंस। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये प्लस में माइनस में, तो जब माइनस जो प्लस की ओर जाएगा तब 30 फिर 20 मतलब क्या 50, मतलब आप यहां से बोल पा रहे हैं क्या कि किसी वैल्यू के 25% किसके इक्वल है 50 की इक्वल है, मतलब इसकी जो 100% थी उसमें से 25% कितना है 50 है, तो 100% क्या हो जाएगा 100%, मतलब उस वैल्यू का जो है x का 25% कितना है आपका 50 है, तो x का 100% हो जाएगा आपका 50 इंटू 100/25, मतलब 25 को कटेगा 2, मतलब आपके जो टोटल मार्क्स थे कितने थे, आपके टोटल मार्क्स थे 200, मतलब 200 में से आउट ऑफ 200 में से जो बच्चे को किसी मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, जो वो क्या होता वो मार्क्स अगर गेन कर लेता तो वो पास होता। तो वही जो आपके आंसर थे, क्या पूछा था कि परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करें, तो कितना परीक्षा के जो है पास होने के लिए कितने अंक वो नहीं प्राप्त करना था, आपको प्राप्त करना था कि परीक्षा कितने मार्क्स का है, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हैं ए 200। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन ऑफ बी, मंथली इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन ऑफ सी, द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड सी इज 350 रुपीज, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ सी। मतलब कोई ए बी सी 3 आदमी हैं और ए और बी का जो मंथली इनकम है, सॉरी ए का मंथली इनकम जो है 50% मोर देन ऑफ बी, जो है ए की इनकम है वो क्या है 15% ज्यादा है बी से, और बी का इनकम जो है 10% लेस देन ऑफ सी। अब क्या है बी मंथली एंड ए से जो है 10% लेस देन ऑफ सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि ए का जो मंथली इनकम है बी की मंथली इनकम से 50%, तो 50% जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा 3/50, ये होगा 3/50, तो आपको क्या हो जाएगा 3/50 हो जाएगा। तो ये क्या है ए जो है ए जो है 3/50 और बी है क्या, तो ए अपन बी करूंगा तो ए आपकी 3 और बी कितना हो गया 50। क्लियर। अब कितना 10% कम हो रहा है,
ठीक है 10%, जब 15% अधिक हो रहा है, सॉरी 15% अधिक हो रहा है, 15% अधिक हो रहा है, मतलब ये कि 150 है, क्या है 150 है। अब 150 को जब 5 से तोड़ेंगे तो अब क्या होगा, अब जब 5 से करेंगे तो ये 5 2 जा और 5 3 जा 23 और ये क्या हो गया 20, ठीक है। तो अब हो गया ये 23 और ये हो गया 20, क्लियर। अब बोला 10% कम है, कितना परसेंट कम है 10% कम है, तो 10% कम कितना हो जाएगा 90/100, तो ये क्या 9/10, तो क्या बी कितना है 9 और ये क्या है 10। अब बताइए जब भी इस टाइप का रेशियो आता तो हम क्या करते थे, रेशियो को क्या करते हैं हम इस रेशियो को इक्वल करते थे बीच वाले को। तो जब इसको इक्वल करना तो क्या करोगे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे 9 से, यही करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 180 हो जाएगा, क्लियर। और इधर 9 3 जा 27, 2 कैरी 207 हो गया। ये इसको आर में कीजिए तो क्या 27 आर, ये 18 आर और ये आपके हो गया क्या 200 आर हो गए। तो ये आपके ए और बी और सी के शेयर के रेशियो आ गए, क्या आ गए रेशियो। और आपको दे दिया, क्या दिया है कि ए और सी का जो शेयर है, ए और सी का जो शेयर है उनके बीच का अंतर कितना है 350 रुपए है। तो ए और सी क्या है, आपके ए और सी का शेयर क्या है 207 आर और 200 आर के बीच अंतर क्या है 350 का है। तो यहां से आर की वैल्यू निकल जाएगी क्या 7r इज इक्वल टू क्या 350, तो r इज इक्वल टू क्या 50, r इज इक्वल टू 50। तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी, तो शेयर ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका 200r। तो 200r मतलब r की जगह आपको वैल्यू रखना है, तो 200 इंटू 50 मतलब क्या 10,000 जो है आपके उसके सी के शेयर हो जाएंगे। तो सी का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो गया 10,000 मतलब क्या ए, इसका आंसर होगा ए। मतलब देखिए इसमें क्या दिया था, अलग अलग उनके शेयर में जो है कौन कितना अधिक है और कौन कितना कम है वो दिया था। हमने वहां से उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लिए, उसके बाद जो है उसके जो प्रोपोर्शनल थे, जो उनके जो है अनुपात थे उसको सेम करके वहां से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, क्लियर। इस तरह आपके परसेंटेज के जो है जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आज हमने डील कर लिया। तो आज का जो क्लास है इस कुछ लाइन के साथ हम ऐड करेंगे। इफ यू वांट टू बी शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, मतलब अगर आपको सन की तरह चमकना है तो उससे पहले क्या करना होगा कि आपको बर्न होना पड़ेगा लाइक अ सन, ठीक है। मतलब आपको जो है मेहनत करके आपको तपना होगा, ठीक है। आपको इतनी मेहनत करनी है ताकि आप क्या कर पाए शाइन कर पाए, किसकी तरह सन की तरह, ठीक है। तो आपको बस अपने मेहनत पे विश्वास करना है और सिर्फ मेहनत करते ही रहना है, ठीक है। तो इन शब्दों के साथ आज हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।